Good morning everyone. So today we will start skeleton system part 1 from Lucent GK's biology. These are my credentials. So today we will discuss about the skeleton system. This is also known as कंकाल तंत्र इन हिंदी. कंकाल तंत्र हम इसको कहते हैं. स्केलेटन बेसिकली जो ह्यूमन का स्केलेटन है वो क्या है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक इंटरनल फ्रेमवर्क है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. और ये कैसे बना होता है, ये बोन से बना होता है, टेंडन से बना होता है, जॉइंट से बना होता है. ठीक है. और इसके जो हमारी बोन्स है ह्यूमन बॉडी में वो बर्थ के टाइम कितनी होती है, 270 होती है. और उसके बाद जब हम एडल्ट होते हैं तो हमारी बोन्स रिड्यूस होकर कितनी रह जाती है, 206 यानी 206. ठीक है. तो ये बोन बेसिकली जो हमारी बोन्स होती है, मैक्सिमम जो बोन मास होता है हमारी बॉडी में वो उसकी डेंसिटी 21 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होती है. ठीक है. तो स्केलेटन सिस्टम क्या काम करता है, एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर योर बॉडी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड इट गिव्स द बॉडी इट्स शेप. ठीक है. हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देता है, मूवमेंट को अलाउ करता है एंड हमारी जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो बेसिकली जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू, बोन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है और बोन्स, लिगामेंट, टेंडन्स एंड जॉइंट का ये मिलके हमारा स्केलेटन सिस्टम बना होता है. नाउ द स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. बेसिकली जो स्केलेटन सिस्टम है ह्यूमन का उसमें वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. वन इज एक्साइल स्केलेटन एंड अनदर वन इज एन अपेंडिकुलर स्केलेटन. आई विल शो यू द पिक्चर. यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, आप यहाँ देख सकते हैं इजीली. ये क्या है आपका एक्साइल स्केलेटन. एक्साइल स्केलेटन देखिए, ये आपको जो बोन्स दिख रही है यानी कि आपका स्कल हो गया, रिब्स हो गई है और आपकी मेन वर्टिबल कॉलम. ठीक है. ये किसका बना होता है, एक्साइल स्केलेटन, जो एक्सिस मतलब बीच का एक्सिस बनाता है, एक्साइल स्केलेटन. यहाँ पे देखिए ये सेम चीज बताई हुई है एक्साइल स्केलेटन में. इसमें क्या क्या आ गया, आपका स्कल बोन आ गई, चेस्ट बोन आ गई और आपका वर्टिबल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी आ गई है. ठीक है. अब नाउ सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर आपको दिख रहा है. अपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, अपेंडेजेस यानी कि आपके आर्म्स और ये जो आपके अपेंडेजेस दिख रहे हैं यानी कि आर्म और लेग्स वाली जो बोन्स हैं उनको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. यहाँ आप देख लीजिए अपेंडिकुलर में क्या क्या आ गया, शोल्डर, जो गर्डल्स होती हैं आपकी शोल्डर वाली बोन्स है वो आ गई है, आर्म्स वाली, हैंड वाली बोन आ गई है. ठीक है. आर्म्स यानी भुजा, हैंड आपका हाथ वाली आ गई है, पैल्विक गर्डल्स आ गई है आपकी. ठीक है. उसके बाद आपकी लेग्स एंड फुट वाली बोन्स आ गई है. तो इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है. तो एक्साइल से आपको याद रहेगा बीच वाली जो आपको सपोर्ट, मेन जो सपोर्ट है सेंटर में प्रेजेंट है. तो स्कल हो गया यानी सिर और चेस्ट. ठीक है. धड़ और एक वर्टिबल कॉलम. और उसके बाद जितनी भी बची हुई है हाथ और पैर वाली और पैल्विक गर्डल हो गए, शोल्डर गर्डल्स हो गए यानी कि कंधे वाली. और ये यहाँ पर आपको दिख रही है ये जो हमारे बटक्स पे होती है उसको हम कहते हैं पैल्विक गर्डल्स. तो ये सारी किसमें आ जाती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन. राइट. तो ठीक है. अब यहाँ देखते हैं एक्साइल स्केलेटन. द स्केलेटन विच मेक्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्साइल स्केलेटन. अभी हम पढ़ चुके हैं. मेन एक्सिस का निर्माण कौन करता है, स्कल करता है. स्कल यानी कि सिर वाली बोन्स हो गई हैं, वर्टिबल कॉलम हो गया, रीढ़ की हड्डी एंड बोन ऑफ द चेस्ट कम्स अंडर इट. जो हमारी चेस्ट की यानी जो हमारी रिब्स होती हैं वो इसके अंदर आती हैं. देयर आर 80 बोन्स इन द एक्साइल स्केलेटन. अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कितनी बोन्स है एक्साइल, हमारा जो मेन एक्सिस का निर्माण करती है उसके अंदर कितनी बोन्स आती है, 80 बोन्स आती है. राइट. द स्केलेटन देयर आर 29 बोन्स इन इट. कितनी बोन्स है इसके अंदर, 29 बोन्स होती हैं स्कल के अंदर. ठीक है. 29. अब टोटल तो 80 बताई हुई है जिसमें से स्कल के अंदर कितनी है, 29 बोन्स इन इट. आउट ऑफ दीज 8 बोन्स जॉइंटली प्रोटेक्ट द ब्रेन ऑफ ह्यूमन. ठीक है. इसमें से 8 जो बोन्स होती हैं वो जॉइंट होके हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज बोन इज कॉल्ड एज फोरहेड. वो हमारे फॉरहेड कहलाती है वो वाली. ठीक है. वो 8 बोन्स जो है वो फॉरहेड कहलाती है. ऑल द बोन्स ऑफ द फोरहेड रिमेन्स जॉइंट स्ट्रांगली बाय द सूचर्स. अब सूचर देखो, यहाँ पे एक सूचर, एक स्ट्रक्चर होती है उस जैसे जॉइंट्स जहाँ कह सकते हैं कि जहाँ 2 बोन्स एक दूसरे को स्ट्रांगली ज्वाइन करती है वो उसे सूचर कहा जाता है. तो वो हमारे सूचर्स के थ्रू मतलब ज्वाइंट होती है वो बोन्स. तो वो बहुत स्ट्रांगली ज्वाइंट बनाती है वहां पर, सो दैट इट कैन नॉट ब्रेक इजीली. एंड देयर आर 14 बोन्स इन एडिशन टू विच फॉर्म्स द फेस.
अब देखो आपने सर वाली जो स्कल है टोटल उसमें सारा आ गया, स्कल के अंदर आपका फेस वाली भी बोन्स आ गई, आपके सर वाली बोन भी आ गई, ठीक है। 29 बोन्स का बना होता है, जिसमें से 8 तो हमारे ब्रेन को कवर करके उसको प्रोटेक्ट करती है, और 14 जो बची है बोन वो हमारे फेस की होती है, विच फॉर्म्स द फेस। 14 बोन्स जो होती हैं वो हमारे फेस को बनाती हैं। 6 ईयर ऑसिकल्स एंड 1 हायोइड बोन। अब उसके बाद 14 ये हो गई है, 8 वो हो गई है, 8 and 14 इज इक्वल टू 22। बाकी बची कितनी, यहाँ पर 29 है ना, तो 7 बची है। अब 6 ईयर ऑसिकल, 3 दोनों ईयर्स में ईयर ऑसिकल यानी 6 हो गई है, और एक हमारी हायोइड बोन होती है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ बोन, देखिए आपको याद रखना है, मेन तो इसमें होता है कि स्कल में टोटल कितनी है, 29 है, आपको इजीली याद हो जाएगा। 8 बोन्स जो होती है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, और बाकी 14 फेस के ऊपर होती है हमारे बोन्स, और 6 ईयर ऑसिकल्स होती है। ईयर यानी 3 दोनों ईयर्स में 3 और एक हायोइड बोन, याद कर सकते हैं, इजी है बहुत, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टिबल कॉलम। द वर्टिबल कॉलम ऑफ द ह्यूमन इज, जो हमारी बैक यानी रीढ़ की हड्डी है उसे वर्टिबल कॉलम कहते हैं। ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रा। उसके अंदर छोटी छोटी वर्टिब्रा होती है। ऑल द वर्टिब्रास आर जॉइंड बाय इंटरवर्टिबल डिस्क। उसके अंदर एक डिस्क लगी होती है, उसको इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं। वर्टिब्रा इज मेड फ्लेक्सिबल बाय विच इंटरवर्टिबल डिस्क। अब वर्टिब्रास तो हड्डीज होती है एक दूसरे को, जो बोन से एक दूसरे को जोड़ती है, उसके बीच में डिस्क लगी होती है जो उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। इसलिए हम, आपने देखा होगा हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है। एंड वी डिवाइड द होल वर्टिबल कॉलम इनटू द फॉलोइंग पार्ट। इट्स फर्स्ट वर्टिब्रा विच इज कॉल्ड द एटलस वर्टिब्रा होल्ड द स्कल। जो फर्स्ट होती है, सबसे ऊपर वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसे कहते हैं एटलस, ठीक है। वो किसको जोड़ती है, स्कल को जोड़ती है। अब यहाँ पर देखिए सर्वाइकल रीजन में कितनी, 7 वर्टिब्रा है। थोरैकिक रीजन में 12 हो गई है। लंबर रीजन में 5 होती है। सार्कल रीजन में 5 वर्टिब्रा होती है। कॉर्डल में 4 होती है। तो टोटल कितनी हो गई है, 33, ठीक है। तो इतना डीपली तो खैर नहीं आता कि सर्वाइकल में कितनी है, लेकिन हाँ आपको याद रखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन वर्टिबल कॉलम, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी हो गई, 33 वर्टिब्रास होती हैं। और सबसे पहले वाली नंबर को हम कहते हैं एटलस, जो आपके स्कल को जोड़ती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ वर्टिबल कॉलम। ऑफ वर्टिबल कॉलम्स के हम फंक्शन की बात करेंगे। होल्ड द हेड, हमारा जो मेन हेड है उसको होल्ड करने का काम करती है वर्टिबल कॉलम, क्योंकि आपने अभी डायग्राम में भी देखा है। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, यहाँ देखिए ये जो छोटी छोटी आपको रिंग नुमा ये जो दिख रही है यहाँ पर हड्डियां, ये छोटी छोटी हड्डियां हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिब्रास, ठीक है। और ये पूरा क्या बनाती है, वर्टिबल कॉलम। तो ये हमारे हेड को देखो, यहाँ से जो नेक है सबसे ऊपर वाली को हम एटलस कहते हैं, जो स्कल से जुड़ती है और हमारे होल्ड को सीधा यानी कि हमारे हेड को सीधा रखने में मदद रखती है, राइट। हमारे सर को पकड़ती है। होल्ड द हेड मतलब पर्टिकुलर पोजीशन में हमारा सर नहीं गिरता है इससे, है ना। तो वर्टिबल कॉलम की वजह से हमारा सर नीचे नहीं गिरता और हम एक अपराइट पोजीशन में रहते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेस टू द नेक एंड बॉडी। इट प्रोवाइड द बेस टू द नेक, ठीक है। नेक का बेस बनाती है वर्टिबल कॉलम एंड पूरी बॉडी का बेस बनाती है, राइट। उसके ही वर्टिबल कॉलम के हिसाब से ही हम मीन्स हमारी बॉडी की जो पर्टिकुलर शेप है वो उसी की वजह से मेंटेन होती है। इट हेल्प्स द ह्यूमन इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एटसेट्रा। जो ह्यूमन की स्टैंडिंग पोजीशन है, वॉकिंग पोजीशन है, उसके लिए वर्टिबल कॉलम ही उसका मेन रोल होता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी द नेक एंड द बॉडी बाय विच ह्यूमन कैन मूव इट्स नेक एंड बॉडी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, इतनी लचीली होती है वर्टिबल कॉलम की, हमारी नेक और बॉडी को मूव, हमारी जो नेक होती है वो इजीली हम इधर उधर कोई भी किसी भी दिशा में हम राउंड रोटेट कर सकते हैं और बॉडी को भी हम इधर उधर हिला सकते हैं साइड बाय साइड। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो वर्टिबल कॉलम्स के अंदर जो वर्टिब्रास होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती है, उसके अंदर बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो इसको बचाती है यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है, ठीक है। नाउ कम टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन। द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ इट। फुट बोन, both hand and feet have 118 bone. Both hand and feet have 118 bone. जो हमारी हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं वो 118 होती हैं। To hold the forelimb and hind limb on the axial skeleton in human there are 2 girdle, ठीक है। अब जो सबसे forelimb हो गया आपका हाथ, hind limb हो गया आपका पैर, ठीक है। इन दोनों को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करने के लिए क्या होती है, एक्साइल स्केलेटन में गर्डल्स होती है। अभी मैंने आपको बताया, आई विल शो यू द गर्डल्स।
The girdle of the forelimb is called pectoral girdle and girdle of the hind limb I will show you everything. तो देखिए ये क्या है, आपका फोरलिम्ब है यानी कि हैंड है, इसके ऊपर यहाँ पर गर्डल है, शोल्डर गर्डल कह सकते हो या पेक्टोरल गर्डल्स होती है जो आपके हाथ को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करती हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पेल्विक गर्डल्स। तो ये क्या हो गई, आपकी पेल्विक गर्डल्स हो गई, ये हो गई आपकी पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल्स, राइट। Now, pectoral girdle joined with the forelimb is called humerus and the bone from pelvic girdle joined to hind limb is called femur. मैं आपको ये बोन्स दिखाती हूँ अभी। देखिए ये फोरलिम्ब है, इसकी जो पहली हड्डी है यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाली हड्डी है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेक्टोरल गर्डल किससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमरस से, और जो हाइंड लिम्ब है उसके अंदर आपका पेल्विक गर्डल किससे जुड़ा हुआ है, ये फीमर है, सबसे बड़ी बोन होती है हमारे स्केलेटन की, तो इससे जुड़ी हुई होती है फीमर, ठीक है, पेल्विक गर्डल से। और पेक्टोरल से कौन सी हो गई बोन, ह्यूमरस, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ दीज बोन्स। Now come to the function of the skeleton system to provide a definite shape to the body. एक particular जो bone की body की shape होती है उसको maintain करती है, ये provide करती है, to provide protection of the soft part of the body, जो हमारे internal organs है उनको भी ये protection provide करती है। skeletal system to provide a base of the muscles for joining, जो हमारी muscles एक दूसरे को join करती है, उसका base भी यही है, वो bones के ऊपर भी एक दूसरे को join करती है, तो it provide a base to the muscles for joining। muscles को rest कराने में हेल्प करता है, टू हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, या हेल्प रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। टू फॉर्म्स रेड ब्लड सेल्स, जो रक्त की कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी बोल सकते हो, वो भी किसमें फॉर्म होती है, आपकी बोन्स के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज 206। द टोटल नंबर ऑफ बोन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इज 300, ठीक है। 297 और 300 अराउंड ये करेक्ट है, और इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 300 या 296 ऐसे कुछ होता है, और यहाँ पर आपकी 206 ये सही है, एकदम एडल्ट्स में होती है, ठीक है। So here I am stopping my video and we will continue its second part in next video. Thank you very much.